Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding mastoids. तो आइटिस लगा है मतलब इन्फ्लामेशन। तो मास्टॉइड जो बोन होती है, मास्टॉइड प्रोसेस जिसे बोलते हैं, उसे इन्फ्लामेशन नहीं जब होता है तो उसे मास्टॉइडिस कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ मास्टॉइड प्रोसेस। तो मास्टॉइड प्रोसेस का इन्फ्लामेशन है बिहाइंड द ईयर एंड द ईयर स्पेस कनेक्टिंग इट टू द कैविटी ऑफ द मिडल ईयर। ये देख सकते हैं ईयर के पीछे इन्फ्लामेशन है, बस यही मास्टोइडिस होता है, यहीं पे मास्टॉइड बोन होती है। अब ये ना सोच रहा है कि 206 में मास्टॉइड बोन नहीं आती है। तो ये जो मास्टॉइड बोन होती है ये टेम्पोरल बोन का एक पार्ट होती है। मास्टॉइड बोन या मास्टॉइड प्रोसेस जिसे बोलते हैं, टेम्पोरल बोन का एक पार्ट होती है। ये देखो ईयर के पीछे में इन्फ्लामेशन है, बस यही मास्टॉइड बोन होती है। यहीं पे हल्का देखना, ईयर के पीछे इंगली लगा के जो टाइट दिखे, बस यहीं पे इन्फ्लामेशन मास्टोइडाइटिस कहलाता है। इसका कॉज क्या होगा? जो मास्टोइडाइटिस हुआ है ईयर के पीछे इन्फ्लेमेशन, किसकी वजह से हो सकता है? अगर कोई इन्फेक्शन है मिडिल ईयर का, उसकी वजह से हो सकता है। इंजरी ऑफ मास्टॉइड बोन एंड सेल, अगर मास्टॉइड बोन की सेल में या बोन में कोई इंजरी है उसकी वजह से हो सकता है। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब लैरिंग्स तक में अगर कोई इन्फ्लामेशन है, फायरिंग्स लैरिंग्स, कोई भी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, मान लो जैसे नोज में हो गया या फिर फायरिंग्स में हो गया, फिर लैरिंग्स में, लैरिंग्स तक अपर रेस्पिरेटरी, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकस या लोअर रेस्पिरेटरी होते हैं। अगर अपर में इन्फेक्शन है तो राइनाइटिस हुआ है तो राइनाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन, जो नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसका इन्फ्लामेशन। साइनोसाइटिस अभी इस चैनल पे मैंने पढ़ाया है, वो भी जिसको देखना देख सकता है। ये जितने इस सिस्टम वाइज, हर सिस्टम वाइज मेथड मैं पूरी इसी तरीके कवर किया हूँ, इसको देखना है वो जाके देख सकता है। साइनोसाइटिस हो गया रिलेटेड टू जाइगोमा फ्रैक्चर। साइन सिम्टम में ओटाइल्जिया, ओटाइल्जिया का मतलब होता है ईयर पेन। स्वेलिंग ऑफ मास्टॉइड बोन, जो मास्टॉइड बोन हो इसकी स्वेलिंग, ये सब इसके साइन सिम्टम है। देखो जो कॉज थे वो रिलेटेड टू जाइगोमा फ्रैक्चर, साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इंजरी ऑफ बोन, इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर, सब इसके कॉज है। साइन सिम्टम में क्या होगा? ईयर में एक होगा, ईयर एक बोलो या ओटाइल्जिया बोलो, बात वही है। सोलिंग ऑन मास्टॉइड बोन, मास्टॉइड बोन में क्या होगा? सोलिंग होगी। लॉस ऑफ हियरिंग, हियरिंग लॉस होगी। परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम होगा, ईयर ड्रम का परफोरेशन, जिसे कान का पर्दा बोलते हो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सीवियर पेन एट ईटिंग टाइम, जब खाना खाने के टाइम बहुत ज्यादा पेन होगा, क्योंकि जब फेस का मूवमेंट होगा ना मैक्सिला मैंडिबल बोन का, तब पेन होगा। पेनलेस डिस्चार्ज फ्रॉम द अफेक्टेड ईयर, जो ईयर अफेक्टेड है उससे जो डिस्चार्ज होगा वो पेनलेस होगा, डिस्चार्ज के टाइम कोई भी पेन नहीं होगा। नोजिया, वोमिटिंग, इंक्रीज आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आईसीपी का नॉर्मल लेवल होता है 5 to 15 mmHg, प्रेशर जितने भी होते हैं सब mmHg में लिखते हैं, तो इसका आईसीपी जो है वो बढ़ जाएगा। ओटोरिया, ओटोरिया का मतलब होता है पुरुलेंट डिस्चार्ज, मे बी ऑर्डरलेस और फाउल स्मेलिंग। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा? ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू टियोलॉजिकल फैक्टर, उसमें क्या लिखोगे? कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से क्या होगा? अक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया का मतलब इन्फ्लामेशन होता है, ईयर का इन्फ्लामेशन। और फिर इसकी वजह से क्या होगा? मास्टोइडाइटिस, ईयर में इन्फ्लामेशन होगा उसकी वजह से मास्टोइडाइटिस होगा। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, मास्टॉइड बोन एक्सरे, सिटी स्कैन, टिम्पैनोमेट्री, एमआरआई, एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सिटी स्कैन का कंप्यूटेड टोमोग्राफी। मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे? एंटीबायोटिक एंड स्टेरॉइड ईयर ड्रॉप्स, एंटीबायोटिक देंगे अगर कोई बैक्टीरिया की वजह से, और ईयर ड्रॉप भी देंगे स्टेरॉइड के फॉर इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। एग्जांपल सेप्लॉक्स डी। ईयर इरिगेशन फॉर रिमूविंग पुरुलेंट डिस्चार्ज, पुरुलेंट डिस्चार्ज को रिमूव करने के लिए ईयर इरिगेशन करेंगे। ईयर इरिगेशन का मतलब होता है क्लीनिंग, चाहिए जो भी लिखा होगा, ईयर है तो ईयर का जो भी है। सर्जिकल मैनेजमेंट में मास्टॉइडेक्टमी, जो मास्टॉइड है मास्टॉइड प्रोसेस उसे ही निकाल देना, तो ही मास्टॉइडेक्टमी लिखा है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ मास्टॉइड बोन, जो मास्टॉइड बोन है उसको सर्जरी करके निकाल देना, ये सर्जिकल मैनेजमेंट है, एक ही है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा? रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड क्रॉनिक डिजीज। नर्सिंग मैनेजमेंट भाई
वाइटल साइन, जनरल कंडीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकेशन। अगर ईयर का है तो फिजिकल एग्जामिनेशन में ईयर को देखते रहना, ईयर में जो इन्फ्लामेशन हुआ है उसे टाइमली असेस करना, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना, ये सब नर्सिंग मैनेजमेंट में लिख सकते हैं। तो ये डिजीज कंडीशन यहीं से एंड होती है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऐसे ही बहुत से वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं, हर सिस्टम वाइज जितनी डिजीज कंडीशन है मैंने इस पे खत्म किया है, आप जाके देख सकते हैं। और एमसीक्यू भी इस चैनल पे पड़े हुए हैं, उनकी भी प्रैक्टिस अभी से कर सकते हैं आप फॉर फ्यूचर। एमसीक्यू जो है आगे भी पूछे जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और अभी भी थ्योरी एग्जाम में, तो उनकी भी प्रैक्टिस करते रहें। हर सिस्टम वाइज 200-250 एमसीक्यू पड़े हुए हैं, जाके देखें।